नमस्कार साथियों, न्यूज़ दुनिया चैनल पर मैं नीरज शर्मा। आज सहारा इंडिया के भुगतान ना होने की बात जो है चौंगोर हो रही है। आज सहारा इंडिया के भुगतान ना मिलने के कारण आज इस देश का करोड़ों जमाकर्ता भुगतान के लिए परेशान है, चाहे वो सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ा भुगतान हो या फिर सहारा क्यूसॉप से जुड़ा भुगतान हो। आज सहारा इंडिया एक वो नाम जिसके कारण आज बेसहारा हुए इस देश के करोड़ों जमाकर्ता अपने उस दिन को कोसने का काम कर रहे हैं जिस दिन उन्होंने सहारा में पैसा निवेश किया था। साथियों, आज ये मामला काफ़ी आगे बढ़ चुका है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में, सरकार के दखल के बाद में सहारा रिफंड पोर्टल का गठन सरकार कर पाई और उस गठन के बाद में भी 1,23,00,000 लोगों में से केवल 4,20,417 लोगों को भुगतान मिलता है। ये मोदी सरकार और अमित शाह जी की नाकामी दिखाता है। आज सहारा का भुगतान का मुद्दा देश भर में आगे बढ़ रहा है। सहारा के चार्टकार और टाई बेल्ट लगाने वाले लोग आज भाजपा से जुड़े सांसदों को ज्ञापन दे पा रहे हैं, लेकिन आज सत्ता पक्ष में बैठे सांसद आज सहारा के भुगतान के मुद्दे पर अमित शाह जी से और मोदी सरकार से प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उसके उलट ऐसे कुछ माननीय सांसद पिछली लोकसभा में भी रहे जिनका नाम महाबली सिंह जी था, जिन्होंने लगातार 2 से 3 बार सहारा के भुगतान के मुद्दे को उठाया। और अभी जो नई लोकसभा का गठन हुआ है, इसमें एक सांसद पप्पू यादव जो पूर्णिया के सांसद हैं, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और दूसरे सांसद माननीय सुदामा प्रसाद जो आरा के सांसद हैं बिहार के, उन्होंने सहारा के पीड़ित सांसदों की आवाज़ को पुरजोर तरीके से लोकसभा में उठाने का काम किया। तो साथियों, और सरकार को इस रिफंड पोर्टल और आम गरीब जनता की परेशानियों से उनको जो भुगतान नहीं मिल रहा अवगत कराने का काम किया। तो साथियों, 30 जुलाई की खबर है और आरा लोकसभा सांसद सुदामा प्रसाद ने मानसून सत्र के दौरान आंतरिक प्रश्न में सहारा निवेशकों को अंतर्राष्ट्रीय विस्तृत संस्थानों में ऋण एवं अनुदान सहायता सहित एनटीए और यूजीसी पर जो है सवाल उठाया है। आज 30 तारीख को इन्होंने सवाल लगाया है मानसून सत्र में, और देश के लाखों छोटे निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है जो अपने बेटे बेटियों की पढ़ाई लिखाई, शादी विवाह और जीवन की गंभीर स्थिति में उपयोग के लिए जमा किया था, लेकिन उन सभी निवेशकों का पैसा नहीं वापस हुआ है। जबकि देश के गृह मंत्री द्वारा घोषणा की गई थी कि सहारा की विभिन्न निवेश स्कीमों के निवेश जो समाज के गरीब वर्गों से आते हैं, उनके मेहनत का निवेश किया गया है, उनका पैसा रिफंड वापसी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के 11 साल के उपरांत आज तक नहीं दिया जा सका है। तो साथियों, इस परिचित में सांसद द्वारा सहकारिता मंत्री से पूछे गए प्रश्न के उत्तर में ना तो रिफंड मिल पाने के कारण बनाए गए और ना ही रिफंड की कोई समय सीमा तय की गई है। तो आज जो है आरा के सांसद आंतरिक प्रश्न क्रमांक 961 में पूछा कि सहारा से भी विवाद के कारण आज लाखों छोटे निवेशकों का पैसा बरसों से सहारा में फंसा है। क्या सरकार ने सहारा में फंसे पैसे के द्वारा इस संबंध में कोई कदम उठाए गए हैं तथा सहारा इंडिया के खाताधारकों की संख्या कितनी है, खातों में कितनी राशि जमा है। आंतरिक प्रश्न संख्या 974 में पूछा गया कि जनवरी 2004 से अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को ऋण और अनुदान कितना जो है प्राप्त हुआ है। तो साथियों, आज ये सुदामा प्रसाद जो आरा के सांसद हैं, लगातार दूसरी बार इस रिफंड पोर्टल की नाकामयाबी और आम गरीब जनता जिसने अपने अथक और खून पसीने की कमाई सहारा में निवेश की थी और उनको नहीं मिल पा रही, और अमित शाह जी ने सार्वजनिक मंचों से लोकसभा चुनावों में घोषणा की थी कि सहारा के जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के जमाकर्ता हैं उनको 85,000 करोड़ की पाई का भुगतान होगा, लेकिन अपने वादे पर अमित शाह जी जो है खरे नहीं उतर पाए हैं। तो साथियों, और मानसून सत्र में ये दूसरी बार सांसद हैं जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया है
इन्होंने जिस मुद्दे को उठाया और लगातार इन्होंने 30/7/2024 में प्रश्न के माध्यम से सहारा के निवेशकों की बात वो लोकसभा में करते नजर आए हैं, और जिसकी जानकारी मीडिया तक पहुंची है। लोकसभा शून्यकाल के दौरान मामले उठाने के लिए 30/7 को इन्होंने जो है लोकसभा अध्यक्ष को जो है अपना आवेदन दिया है। और महासचिव जो है लोकसभा दिल्ली, मैं अनुरोध करता हूं कि मुझे शून्यकाल के दौरान अनिश्चितकालीन लोक महत्व का मामला में बात की जाए और सहारा इंडिया में निवेश करने वाले 11 करोड़ गरीब और मध्यम वर्ग का 2.5 लाख रुपए दिलवाने में के संबंध में, ये इनके प्रश्न का जो है टाइटल है। और 11 करोड़ जमाकर्ताओं का लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए आज सहारा में फंसा है, वो कैसे उनको मिल पाएगा। लेकिन सरकार लगातार अनदेखी कर रही है, इस रिफंड पोर्टल से जमाकर्ताओं को भुगतान नहीं मिल पा रहा। लेकिन ऐसे माननीय सांसद सुदामा प्रसाद जो आरा से आते हैं और लगातार आज गरीब मध्यम वर्गीय जनता की आवाज़ बन रहे हैं, तो आज देश में सत्ता में बैठे लोग आज अमित शाह जी और मोदी जी के आगे आज प्रश्न पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रहे, लेकिन विपक्ष में बैठे लोगों को जरूर इस देश की गरीब जनता की आवाज़ बनना चाहिए। लेकिन आज वोट पाने के लिए एक वोट बैंक का काम सहारा का जमाकर्ता और निवेशक और चिटफंड से पीड़ित निवेशक काम कर रहा है और वोट बैंक बनकर ही रह जा रहा है। लेकिन आज उस वोट बैंक की आवाज़ इस लोकसभा में और राज्यसभा में आज माननीय सांसद आपकी आवाज़ को उठाने से कतरा रहे हैं। तो जागते रहे, जगाते रहे, अपने हक के लिए लड़ते रहे। और फिर सुदामा प्रसाद जी ने जो है 30/7/2024 को शून्यकाल के दौरान सहारा के निवेशकों का भुगतान के मुद्दे को रखा है। अब उनको मौका मिलता है नहीं मिलता, लेकिन उन्होंने अपनी बात को लोकसभा तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं सुदामा प्रसाद जी जो आरा के सांसद हैं कि उन्होंने इस देश के गरीब जनता की, शोषित और वंचित निवेशकों की आवाज़ को संसद के माध्यम से और गरीब जनता की आवाज़ को उन्होंने संसद के माध्यम से आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। तो ऐसे माननीय सांसदों को मेरा नमन है जो इस देश की गरीब, पीड़ित, शोषित और वंचित निवेशकों की आवाज़ बन रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ग्रुपों में भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।